तो दोस्तों, जीवन से अगर आपके परेशानियां, झंझट और मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही हैं तो आप समझ लो कि आप कहीं ना कहीं पितृ ऋण या फिर पितृ दोष के असर के कारण जीवन अपना ख़राब कर रहे हो। आपका जीवन एक तरीके से खोखला होता जा रहा है। ये पितृ दोष या पितृ ऋण जीवन में इंसान को कभी बढ़ने नहीं देता है। हर समय मुसीबतें और फेलियर्स की मात्रा ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा होती हैं। जीवन में आपके मुश्किलें कम ना हो तो समझ लीजिए कि आप पितृ ऋण के प्रभाव में हैं। घर से अगर बीमारियां और फाइनेंशियल दिक्कत अगर ख़त्म ना हो तो समझ लीजिए कि आप पितृ ऋण के प्रभाव में हैं। कहीं ना कहीं बेमतलब की मुसीबतें कोर्ट कचहरियों झंझटों या फिर अपने लोगों द्वारा क्रिएट कर दी गई हैं आपके लिए, तो समझ लीजिए आप पितृ ऋण के प्रभाव में हैं। पढ़ाई तो आपने बहुत अच्छी की पर कहीं पर भी आपकी नौकरी अच्छी नहीं लग पाई, तो समझ लीजिए आप पितृ ऋण के प्रभाव में हैं। परिवार में बच्चे और बच्चियां लंबी लंबी उम्र तक कुंवारे बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आपके परिवार पर पितृ ऋण के प्रभाव हैं। पिता बाप ज़्यादा मुसीबतों में रहे या फिर आपकी पैतृक संपत्ति कहीं पर भी किसी द्वारा कब्जाई गई हो, आपके अपने लोग उन संपत्तियों पर कब्जा कर कर बैठे हों, तब समझ लीजिए कि आप पितृ ऋण के प्रभाव में हैं। आपके घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं, आपका पैसा जमा पूंजी जो है वो सब की सब बीमारियों पर खर्च हो रही है, तो समझ लीजिए कि आप पितृ ऋण के प्रभाव में हैं। आप मेहनत तो बहुत करो पर उस मेहनत का फल आपको ना मिले, यानी कि 100% मेहनत किया और आपने 10% ही फ़ायदा मिला, तो समझ लीजिए कि जीवन आपका कहीं ना कहीं पितृ ऋण के प्रभाव में है। तो दोस्तों, यही सब पितृ ऋण के असर और आपके जीवन में चल रही परेशानियों के उपाय इन श्राद्ध के समय में 10 तारीख से लेके 25 तारीख तक के बीच में आपको करने हैं, क्योंकि यही वो एक इम्पॉर्टेंट समय है। अगर आपने इस समय में श्रद्धा पूर्वक अपने उपाय कर लिए और पितरों के प्रति समर्पण और आदर की भावना आपने दिखा दी, तो समझ लीजिए आपका पूरा वर्ष सही सलामत निकल जाएगा और वो काम भी बन जाएंगे जो काम आपके बन नहीं रहे थे, जिन कामों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे। और यही स्ट्रगल आपके जीवन से ख़त्म करना है और यही एक्चुअल समय है, क्योंकि जब मौका हाथ से निकल जाता है तब सोच विचार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसी तरीके से समझ लीजिए कि अगर एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा आने वाली है तो तैयारी आपको पहले से करनी है और यही समय है कि आपको अभी से सचेत और सजग हो जाना है कि आप अपने पितृ ऋण या फिर पितृ दोष या फिर पितरों को किसी तरीके से मना लें, आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखिए, मैं भी आप लोगों की तरह आम इंसान हूं। मेरा कोई ऑफिस नहीं है, ना ही मेरी कोई संस्था है। तो आप लोगों के पास कई लोगों से मुझे ये शिकायत आई है कि आप लोगों को मेरे नाम से कहीं फ़ोन कॉल आया है कि हम ऐसे सुभाष शर्मा जी की संस्था से बोल रहे हैं। कभी भी ऐसी कॉल्स पर यकीन ना कीजिएगा। मेरा नंबर एक ही है, जो कि है 90 417 29 437, और यही नंबर हर एक वीडियो में मेरे डिस्क्रिप्शन में है। कभी भी कोई भी बात होगी, कुछ होगी तो व्हाट्सएप होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप लोग कॉल करते हो, आप लोग कई बार मिलने की बात करते हो। देखिए, मैं किसी से नहीं मिल पाता हूँ, मेरे खुद के कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं जिसके कारण मैं किसी से नहीं मिलता हूँ। अगर किसी की कोई परेशानी है, कुछ दिक्कत है तो व्हाट्सएप के द्वारा सॉल्व की जाती है, नहीं तो कंसल्टेशन ओवर द फ़ोन, यानी कि फ़ोन पर उनको समझा कर उपाय वगैरह सब कुछ देकर दिए जाते हैं। तो आप लोग कभी भी भूलकर ऐसे लोगों के झांसे में मत आना जो कि मेरे नाम से आपको कभी कॉल करेंगे, कभी कुछ उपाय देने की, कुंडली दिखाने की या कुछ भी सामग्री की बात करेंगे। कभी ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना। तो दोस्तों, हमारे जो पितृगण हैं वो भी देवताओं की श्रेणी में ही एक तरीके से आ जाते हैं, क्योंकि वो बैकुंठ वास कर चुके हैं। तो हमारे ऊपर हम जब जन्म लेते हैं तो हम जन्म लेने के साथ साथ कुछ ऋणों के प्रभाव में होते हैं। अब उन ऋणों का असर हमारे जीवन पर कम या ज़्यादा समय समय पर मिलता रहता है। जैसे कि हमने जन्म लिया तो पहले 3 ऋण तो पक्के हो जाते हैं, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अगर इन 3 ऋणों का हमने जीवन में, देखिए, हमेशा भार हम उठा के रखते हैं अपने कंधों पर। जो हम जनेऊ भी डालते हैं उसमें भी 3 सूत्र होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और साथ में पितृ ऋण, जो हमें कि याद दिलाते रहें कि हम इन ऋणों से लदे हुए हैं, हमारे कंधे पर ये ऋण हैं। अब जब भी हमारे ऊपर ऋण का प्रभाव, मान लीजिए पितृदोष या पितृ ऋण हमारी कुंडली से कई बार देखने में आता है कि आप अगर कहीं कुंडली दिखाते तो आपको जोशी महाराज या फिर पंडित महाराज बोलते हैं कि इस तरीके से आपके बच्चे पर या फिर आपके ऊपर पितृदोष या पितृ ऋण है। तब ऐसे केस में कुछ उपाय लाजमी बन जाते हैं, बहुत ज़रूरी बन जाते हैं।
और इसी तरीके से अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक तरीके से डिसरिगार्ड होता है अगर हम अपने पितरों को याद नहीं करते हैं, उनका अपमान होता है। इतना ध्यान रखिए, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी शुभ काम होता है, उस समय पर पितरों को याद किया जाता है और बिना पितरों की आवाहन या फिर उनकी पूजा किए हुए आपकी कोई पूजा स्वीकार भी नहीं होती है। जब पितरों की पूजा का समय आया है तो आपने अगर उस समय उनको याद नहीं किया तो पूरा वर्ष आप कहीं ना कहीं परेशानियां आप झेलोगे और ये परेशानियां परत दर परत, परत दर परत आपके जीवन में एक, जिसे कहते हैं कि इंटेंस, एक क्रिटिकल रूप लेती जाती हैं, जो कि आगे आपके जीवन में उन्नति के मार्ग को रोक देती हैं। पहली जो प्रॉब्लम इसकी खासकर देखने में आती है कि आपकी किस्मत ही साथ नहीं देती है। आप हर जगह फेलियर्स हासिल करते हो। परिवार में बीमारियां, झंझट, किसी न किसी तरह की मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जीवन के ऊपर लगी रहती हैं और इन्हीं को उपाय के ज़रिए हम सही करते हैं। कुंडली में जब भी बृहस्पति खराब हो या उसके खाने जैसे कि 2, 5, 9, 12, अगर यहाँ पर राहु या शुक्र या फिर बुध अगर आ जाता है तो ऐसे केस में बृहस्पति खराब हो जाता है और जब बृहस्पति खराब तो किस्मत खराब। अब ऐसे केस में हमें पता लग जाता है कि कुंडली के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम है, नहीं तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी इंसान जान लेता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पूरे प्रयास करने के बाद भी पीछे ही खींच लेती हैं, या फिर मैं कोई ऐसा काम करने लगता हूँ, कोई ना कोई तो है ऐसी शक्ति जो कि कान लगाकर सुन रही है और मेरे काम बिगाड़ देती है। तो अभी जो पितरों का समय चल रहा है, यानी कि श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष, ऐसे समय में आपको कुछ उपाय करने हैं। बहुत ही सिंपल है, जिसे हम कहते हैं तर्पण करना। तर्पण भी किया जाता है और भी इसके साथ साथ कुछ उपाय बताऊंगा जो ऐसे समय में आप अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कर सकते हो। और देखिए, हमें ज़रूरत नहीं है, अगर आप सामर्थ्यवान हो इतने कि आप आचार्य बुला के बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करवा के पितृ श्राद्ध, पितृ तृप्ति ये सब कराना चाहते हैं तो करवा लीजिए, पर कम से कम इतना ध्यान रखिए, इतना सब कुछ बड़ा आयोजन कराने में आपका ज़्यादा समय लगता है और जैसे ही इंसान समय ज़्यादा किसी चीज़ पे लगाता है तो उसका ध्यान और निष्ठा भंग होनी शुरू हो जाती है। तो छोटी से समय में की गई छोटी सी चीज़ आपको किसी तरह के दोष नहीं लगने देती है। और वही तरीका है कि पितृ तर्पण, यानी कि आपने अपने पितरों को जल अर्पित करना है। अर्पित करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, सुबह नहाइए धोइए और एक थाली ले लीजिए, थाली में आपका जल गिरेगा। आप जल कैसे आपको तैयार करना है, एक लोटा लीजिए, चाहे आप तांबे का लोटा ले लीजिए, तांबे का लोटा आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। उस तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, सफ़ेद फूल डाल लीजिए और साथ ही साथ काले तिल एक चुटकी करीब डाल लीजिए और आपको दक्षिण की तरफ मुख कर कर अपने पितरों को ध्यान करते हुए अपने हाथ में अंजलि भर के ऐसे करके जल डालना है और वो जल आपका जो गिरेगा वो थाली या किसी बर्तन में गिरेगा और आपको घुटनों के बल जो है बैठ कर ये जल देना है। और हो सके तो दूर्वा ज़रूर ले लीजिएगा, जो हरी घास आपको आपके घर के बाहर अगर मिल जाती है, उसको धो के आप अपने अंगूठे के बीच में लगा के इस तरीके से जल अर्पित करते जाइए और पितरों का ध्यान करते जाइए कि पितृ देवता हमारे जीवन से दुख जो हैं वो निकालते रहिए। अब ये करने में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। अब 1 मिनट में आपका ध्यान भी कहीं भंग नहीं होगा। अब आप सोचिए कि मैं अगर आपको बोलूं कि 1 घंटा ये काम करना है आपको, तो आपका ध्यान थोड़ी देर बाद ही भंग होना शुरू हो जाएगा और वहीं से शुरू हो जाती है डिसरिगार्ड की स्थिति, यानी कि आपका ध्यान भंग हो गया, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, आप काम तो कर रहे हो, तो ऐसा काम कभी फलित नहीं होता है। तो छोटे से तरीके से करिए, बड़े बड़े बहुत तरीके हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आपके अंदर इतना सामर्थ्य है तो जाइए और करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना ध्यान रख लीजिए कि जब भी आप थोड़े से भी किसी तरीके से आप रिगार्ड, थोड़ी सी श्रद्धा दिखाएंगे थोड़े से समय में भी, वही करोड़ गुना आपको फल देगी। और ये तरीका सबसे पहला तरीका है। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि श्राद्ध के जितने दिन हैं, 15 दिन, इन दिनों में खीर ज़रूर बनवाएं डेली। और थोड़ी सी खीर आप बाहर पक्षियों को, कौवे के नाम से, कौवे का स्मरण करते हुए बाहर रख कर आएँ कि कौवा खाएगा, और ये 15 दिन लगातार करिए। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, फर्स्ट डे यानी कि पहले दिन और आखिरी दिन, ये 2 दिन तो आपको करने ही करने हैं। पहले दिन आपको एक नारियल का खोपा लेना है, उसके अंदर पंजीरी भरनी है। पंजीरी जो होती है रवा से बनती है, उसके अंदर थोड़े काले तिल डाल लीजिएगा, थोड़ा मीठा डाल लीजिएगा, घी डाल के कढ़ाई में डाल के इसको सेक लीजिएगा नारियल के खोपरे में भर के, और दक्षिण की तरफ मुंह करते हुए इस खोपरे को ले जाके चाहे तो पीपल के नीचे, चाहे बरगद के नीचे
या कहीं मंदिर में ऐसी जगह रख कर आइएगा जहाँ पर चींटियाँ बड़ी वाली जो होती हैं वो खा सकें। ये एक बहुत ही पुण्य का काम है और आपके पितरों तक ये चीज़ें पहुँचती हैं और तृप्ति मिलती है। आपके द्वारा किया गया कर्म, समर्पण आपको परेशानियों से निकाल देता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी कोई कर्ज़ चढ़ा होता है ना इंसान के ऊपर, तो वो कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने कर्ज़ा देना है, रुक गया, कुछ दिक्कत हो गई तो आके खड़े हो जाएंगे, बैंक वाले खड़े हो जाएंगे। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर एक तरह से ऋण यानी कि कर्ज़ है और इस कर्ज़ को आपको हर वर्ष चुकाना है। आप काम करिए कि श्राद्ध के पहले दिन से ही 10 सितंबर से ही आपको 1 रुपया डेली कोई घर में डब्बा लगा लीजिए, उसके अंदर इकट्ठा करते रहिए। 43 डेज़ तक ये पैसा इकट्ठा करना है आपको। जब ये 43 रुपीज़ इकट्ठा हो जाए तो निकालिए, ले जाइए और किसी मंदिर के दान पात्र में जाके डाल आइए। आपने ये मन में स्मरण करते हुए ये उपाय करना है कि मैं अपने ऊपर चढ़े हुए कर्ज़ और अपने लोगों पर चढ़े हुए, जो कि मेरे जानने वाले या फिर मेरे रिश्तेदार, खून के संबंधी, इनके ऊपर चढ़ा हुआ, क्योंकि एक खून का जो फ्लो होता है, एक जो खून का संबंध जहाँ तक होता है, सब लोग पितृ ऋण के प्रभाव में आ रहे होते हैं। तो इसको सही करना ज़रूरी होता है। 43 डेज़ तक पैसा इकट्ठा करिए, निकालिए और ले जाके मंदिर के दान पात्र में डाल आइए। हर वर्ष ये उपाय करिए। आपको हर वर्ष ये काम करना है। आप करते जाएंगे उतना ही आपके जीवन में खुशियाँ आती जाएंगी, उतना ही आप परेशानियों से निकलते जाएंगे। और इसके साथ साथ बड़े और बुज़ुर्ग, उनका आप आदर करते रहिए। कभी भी किसी तरीके से उनका दिल मत दुखाइए। कोई अगर गाली भी दे दे, आपको उल्टा भी बोल दे, पर पलट कर उनको कभी कुछ मत बोलिए, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं और आपका किया गया ज़रा सा भी उल्टा काम आपके लिए डबल नुकसान देने का काम करेगा। इसीलिए इग्नोर कीजिए। अगर कुछ गलत बोलते भी हैं तो हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करिए और चलते बनिए। और इसके साथ साथ आपके घर में वाइट वॉश का भी अब प्लान चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप अपने घर में सफ़ेदी या रंग वगैरह भी करवाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जो श्राद्ध पक्ष हैं, इनके बाद आप अपने घर में वाइट वॉश करवाइए और हो सके तो लेमन कलर या फिर येलो कलर, ये आपके लिए एक अलग से टिप दे रहा हूँ और इस टिप पे आप काम करिए, देखिए कैसे चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।